राम कथावाचन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाले राम कथावाचक राजन जी महाराज ने कहा है कि धर्म की राजनीति से ही देश का विकास होगा। अगर धर्म छोड़कर राजनीति की जाएगी तो देश का विनाश हो जाएगा। देश के विकास के लिए, देश के कल्याण के लिए धर्म युक्त राजनीति आज की सबसे बड़ी जरूरत है। राम कथा करने बोकारो आए राजन जी महाराज आज मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी की तुलना भगवान से करना बेहतर नहीं होगा। वे अवतारी नहीं हैं, भगवान अवतार लेते हैं। कलयुग में भी भगवान कलिक अवतार लेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी महापुरुष हैं और धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा और धरोहर की रक्षा में उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई है वह शानदार है। राजन जी महाराज ने कहा कि भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा, पर समस्या यह है कि हम अपनी क्षमता को नहीं पहचान पा रहे हैं। उन्होंने स्कूली बच्चों पर विशेष करने के लिए दबाव बनाए जाने को गंभीर समस्या बताया और कहा कि आज बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति इसी वजह से, इसी दबाव की वजह से बन रही है। उन्होंने कहा कि भगवान ने हर एक की रचना की है, उसमें खास गुण दिया है, इसलिए बच्चों को जिस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं उसमें जाने देना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। और क्या कुछ कहा है राजन जी महाराज ने। उड़ान लाइव आपको जोड़ रहा है उनके संवाद से। देखिए, बिना धर्म के राजनीति की कल्पना भी करना व्यर्थ होगा। धर्म पूर्वक राजनीति होगी तभी राष्ट्र का कल्याण होगा। इसलिए धर्म को छोड़ करके राजनीति यदि होगी तो विनाश होगा। धर्म पूर्वक राजनीति होनी चाहिए। मोदी जी को भगवान से तुलना न करिए। भगवान भगवान है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। मोदी जी निश्चित महापुरुष हैं। मोदी जी के आने के बाद भारत में जो ये धर्म के प्रति जागरूकता हुई है और अपने धरोहर का जो रक्षण प्रारंभ हुआ है, ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा सुखद योगदान होगा। इसके लिए आदरणीय मोदी जी की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अथवा इनके साथ जितने भी लोग उस भूमिका में लगे हैं वो सारे के लोग सारे साधुवाद, धन्यवाद के पात्र हैं। मोदी जी महापुरुष हैं। भगवान कलिकाल में आएंगे, पूर्ण अवतार धारण करेंगे कल्कि के रूप में। अभी बहुत समय है, कलयुग के अंतिम चरण में आएंगे। हम मानते हैं कि भारत को विश्व गुरु, जो भारत का जो अपेक्षाएं, लोग जनता की अपेक्षाएं, वो होना चाहिए। विश्व गुरु भारत है और रहेगा। हमारी समस्या क्या है ना कि हम अपने को नहीं पहचान रहे हैं। दूसरा के देखे में, अपना के देखे के टाइम में नहीं मिलत। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो ग्रंथ हैं, इनको जानिए तो आपको पता चलेगा कि हम विश्व गुरु थे कि नहीं थे। तो आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार द्वारा, जो भी सरकार आए, मेरी प्रार्थना है कि अपने धरोहर को संरक्षित करे और अपने धरोहर के प्रति अपने लोगों को जागरूक करे। आज देश में टकराव जैसी स्थिति भी है, जैसे रूस हो या यूक्रेन हो धर्म को लेकर, तो उसके लिए आज मतलब हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था। फिर अभी बात हुई हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र के ऊपर मैं बोल चुका हूँ। आपके बोल रहे संप्रदाय जो अभी आजकल जो दंगाएं हो रही हैं, इसको क्या मानते हैं कि राजनीतिक से प्रेरित है? कौन सी दंगा जो होता है, समुदाय की जो दंगा नहीं, है, सब राजनीतिक से प्रेरित है। गंगा जमुना सरस्वती के तहजीब पे हमारे भारत की जो संस्कृति को लेते हुए ये तहजीब बनी, तो उसमें इस तरह का नहीं, राजनीति भी है और उस मानसिकता के लोग भी हैं। आप ही नहीं कह सकते सब राजनीतिक कारण लोग हैं, उस मानसिकता के भी लोग हैं। और देखिए, जो भी कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। भारत, हम ये प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम केवल अपनी शांति की बात नहीं करते, हम पूरे विश्व की शांति की बात करते हैं। हम केवल अपने सुख की नहीं, हम पूरे विश्व के सुख की बात करते हैं। तो हम तो ऐसा जो पूरे विश्व की चिंता करे वो इस तरह काम करेगा नहीं। जो कर रहा है उसको भी नहीं करना चाहिए। युद्ध का परिणाम कोई भी करे एक ही आता है, विनाश। हम न सोच पाए तो भगवान ने सबको अलग अलग मेंटल स्टेट दिया है। बच्चों के ऊपर जो अत्यधिक दबाव दिया जा रहा है स्कूल के द्वारा, परिवार के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, ये उसका परिणाम है। डर के मारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, आप मनुष्य को, कोई भी मनुष्य को, उसको जिस विधा में है अपना 100% योगदान देना चाहिए। 100% देने के बाद परिणाम जो भी आ रहा है उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। भाई, हमारी जितनी क्षमता थी हम उतना, ये आवश्यक नहीं है कि 99% लाने वाले ही सक्सेस होते हैं लाइफ में। आप इतिहास पढ़िएगा, क्रांति करने वाले सभी महापुरुष सामान्य औसत के पढ़ने वाले थे।
मैं शोध बता रहा हूँ आपको। तो किसी भी आयुर्वेद कहता है हर पौधे के भीतर धरती में कोई ना कोई औषधीय गुण